नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 के लिए रीजनिंग एनालॉजी का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम 15 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। 15 के 15 क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप उनको आसानी से हल कर लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, स्वप्न का वास्तविकता से क्या संबंध है? वही संबंध झूठ का होगा। इन विकल्पों में से कोई एक उत्तर सही है। तो स्वप्न एक सपना होता है और एक वास्तविकता होती है। तो स्वप्न का विपरीतार्थक शब्द है वास्तविकता, स्वप्न का विलोम शब्द है वास्तविकता। उसी प्रकार झूठ का विलोम शब्द क्या होगा? तो झूठ का विलोम शब्द होता है सत्य। तो सत्य ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम रिलेट करना है, पहले का दूसरे से जो संबंध होगा उसी प्रकार तीसरे का चौथे से संबंध होगा, ऐसे ही रिलेट करना होता है। आगे क्वेश्चन में आप देख लीजिए, जितने क्वेश्चन आप रिलेट कर पा रहे हैं, जितने उत्तर आप मन में सही कर पा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 15 क्वेश्चन हैं टोटल। अगला प्रश्न है, पाउंड का जो संबंध एन से है, पोलो का वही संबंध होगा। ऑप्शन है हॉकी, घोड़ा सवारी और छड़ी। तो यहाँ पर पाउंड और एन में आप क्या समानता या असमानता पा रहे हैं? तो पाउंड और एन में हम यह समानता पा रहे हैं कि पाउंड भी मुद्रा है और एन भी मुद्रा है। एन जापान की मुद्रा है, पाउंड इंग्लैंड की मुद्रा है। तो पाउंड और एन दोनों मुद्रा हैं। तो इसी प्रकार पोलो और एक और कुछ होगा। तो पोलो क्या है? पोलो एक खेल का नाम है। तो हमें यहाँ पर भी जो आएगा वह भी एक खेल का नाम होगा। तो हॉकी खेल है, जी हाँ, तो हॉकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर न घोड़ा खेल है, न सवारी खेल है, न छड़ी खेल है, हॉकी खेल है, तो हॉकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कां का जो संबंध है बत्तख से, हिनहिनाहट का संबंध वही होगा। तो कां का बत्तख की आवाज़ होती है, उसी प्रकार हिनहिनाना किसकी आवाज़ होती है? तो हिनहिनाना घोड़े की आवाज़ होती है। तो घोड़ा किस विकल्प में है? घोड़ा ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सिपाही का जो संबंध रेजिमेंट से है, घोड़े का वही संबंध होगा। तो सिपाही का क्या संबंध होगा रेजिमेंट से? सिपाही का एक रेजिमेंट होता है, वहाँ पर वह सिपाही रहता है। उसी प्रकार घोड़े का क्या होगा? तो घोड़े का नौसेना सही होगा? नहीं। बेड़ा सही होगा? नहीं। अश्वरोही सेना सही होगा? जी हाँ। सिपाही जिस प्रकार रेजिमेंट में होता है, रेजिमेंट में कई सिपाही होते हैं, कई सिपाहियों के समूह से रेजिमेंट का निर्माण होता है। उसी प्रकार अश्वरोही सेना से, कई घोड़ों के समूह से अश्वरोही सेना का निर्माण होता है। तो अश्वरोही सेना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन जो बच्चे ये अध्ययन को जानते होंगे, इस प्रकार के स्टडी को जानते होंगे, वो आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पिफैलिटिक्स का टिकट से जो संबंध है वही संबंध होगा न्यूमेस्मेटिक का किससे? तो पिफैलिस्ट का टिकट जो संबंध है वही न्यूमिस्मेटिक्स का संबंध किससे होगा? तो हम जानते हैं कि पिफैलिटिक्स टिकट से उसी प्रकार संबंधित है। टिकट के अध्ययन को पिफैलिटिक्स कहा जाता है। टिकट के अध्ययन को पिफैलिटिक्स कहा जाता है। उसी प्रकार न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है? तो न्यूमेटिक्स आपने सिक्कों में पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि न्यूमेटिक्स सिक्कों का अध्ययन होता है। तो सिक्का आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन टफ था, लेकिन आपके पास अगर जानकारी होगी तो आप इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ईंट का दीवार से वही संबंध है, सेल का वही होगा। तो यहाँ पर सेल बैटरी वाला सेल नहीं कहा है, सेल वो जो कि कोशिका वाला सेल कहा है। तो ईंट का दीवार से वही संबंध होगा जो सेल का होगा। तो ईंट का दीवार से क्या संबंध है? तो ईंट से
छोटे छोटे ईंटों से ही दीवार का निर्माण होता है। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि छोटे छोटे ईंटों से दीवार का निर्माण होता है, उसी प्रकार छोटे छोटे सेलों यानी कि कोशिकाओं से उत्तक का निर्माण होता है। तो उत्तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम का जो संबंध उत्तर पूर्व से है दक्षिण का वही संबंध होगा। तो पश्चिम, यहाँ पर देख लीजिए, हम एक ग्राफ पा रहे हैं। इसमें देखिए, यह है उत्तर दिशा आपकी और यह है दक्षिण दिशा आपकी, यह है पूर्व दिशा आपकी और यह है पश्चिम दिशा आपकी, यह है पश्चिम दिशा आपकी। यहाँ पर देखिए, पश्चिम को उत्तर पूर्व कह रहा है। यह जो पश्चिम है, पश्चिम को उत्तर पूर्व कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर पूर्व इसे कहा जा रहा है। तो दक्षिण को उसी प्रकार क्या कहा जाएगा? तो दक्षिण को आप क्या कहेंगे? यही कहा है। तो दक्षिण को आप क्या कह सकते हैं? तो दक्षिण को आप उत्तर पश्चिम कह सकते हैं कि नहीं? उत्तर पश्चिम कह सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर उत्तर पूर्व है, ये जो है ये उत्तर पूर्व है। तो उत्तर पूर्व जब हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए, ये पूर्व, ये पश्चिम है, तो पश्चिम को उत्तर पूर्व कह रहा है। तो यहाँ पर दक्षिण को क्या हो जाएगा? तो दक्षिण आपको जान लीजिए कि विकल्प में, अगर विकल्प में देखा जाएगा तो दक्षिण में देखिए, पश्चिम में उत्तर पूर्व आ रहा है, तो दक्षिण में क्या आएगा? तो यहाँ पर पश्चिम में देखिए न उत्तर और पूर्व मैच कर रहा है, और दक्षिण में देखिए, दक्षिण में यहाँ पर देखिए, अगर दक्षिण पूर्व कह दें तो यह गलत होगा, उत्तर में कह दें तो यह भी गलत होगा, पूर्व में कह दें यह भी गलत होगा। आपका सही कौन सा विकल्प होगा? आपका विकल्प नंबर 1 सही विकल्प हो जाएगा। क्यों सही होगा विकल्प नंबर 1? ऑप्शन से एलिमिनेट कर इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुद्यान का जो संबंध मरुस्थल से है, मरुद्यान का जो संबंध मरुस्थल से है वही संबंध होगा किसके? सागर के साथ। तो आप जानते हैं मरुस्थल में मरुद्यान होता है, मरुस्थल में मरुद्यान होता है, यानी कि मरुद्यान उसे कहा जाता है जहाँ पर कुछ शाक वनस्पतियाँ होती हैं मरुस्थल की, उसे मरुद्यान कहा जाता है। तो सागर से किसका संबंध होगा? तो सागर से संबंध होगा द्वीपों का, सागर से संबंध द्वीपों का होगा। यानी कि द्वीप, आप जानते हैं कि द्वीप वह होता है जिसके चारों ओर सागर होता है, जिसके चारों ओर पानी होता है, उसे द्वीप कहा जाता है। तो इस प्रकार सागर द्वीप से संबंधित हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित का जो संबंध निरापद से है रक्षा करना का वही संबंध होगा। तो सुरक्षित निरापद में क्या आप समानता पा रहे हैं? तो सुरक्षित, जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानते होंगे, निरापद सुरक्षित का पर्यायवाची है। निरापद जो होता है वो सुरक्षित का पर्यायवाची है। उसी प्रकार रक्षा करना का पर्यायवाची क्या होगा? तो रक्षा करना का पर्यायवाची होगा चौकसी करना। चौकसी करना आपका राइट आंसर होगा। कुछ बच्चे कहेंगे परिरक्षित करना होगा, लेकिन परिरक्षित करना नहीं होगा। परिरक्षित मतलब यहाँ पर दूसरे अर्थ से हो जाएगा, इसलिए परिरक्षित करना नहीं होगा, चौकसी करना होगा। चौकसी करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चिकित्सक का जो संबंध उपचार से है न्यायाधीश का वही संबंध होगा। तो चिकित्सक उपचार करता है, न्यायाधीश क्या करता है? न्यायाधीश निर्णय प्रदान करता है। तो निर्णय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकार का जो संबंध भवन से है मूर्तिकार का वही संबंध होगा। तो वास्तुकार मतलब मिस्त्री को कहते हैं वास्तुकार। तो मिस्त्री क्या करते हैं? भवन का निर्माण करते हैं। यानी कि मूर्तिकार किसका निर्माण करेंगे? तो मूर्तिकार प्रतिमा का निर्माण करेंगे। तो प्रतिमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का जो संबंध शीतलता से है पृथ्वी का वही संबंध होगा। बर्फ हम जानते हैं शीतलता का प्रतीक होता है, बर्फ को छूने पर ठंडक महसूस होती है, शीतलता का प्रतीक होता है। उसी प्रकार पृथ्वी जो है वो गुरुत्वाकर्षण करती है। पृथ्वी किसी वस्तु को जो अपने से दूर है उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए इसी को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से वही संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रास्ता का जो संबंध विविधता से है उज्जड़पन का वही संबंध होगा। तो
तो एक रास्ता का जो संबंध विविधता से है, एक रास्ता मतलब एक प्रकार के लोग, एक प्रकार के लोग, एक रास्ता मतलब एक प्रकार के जहाँ वो लोग हैं, वस्तु हैं एक प्रकार की, उसी को एक रास्ता कहा जाता है। विविधता का मतलब जहाँ कई प्रकार की वस्तुएं हैं, सम्मिलित रूप से कई प्रकार की वस्तुएं, कई प्रकार के कई धर्मों के लोग हैं, तो विविधता उसे कहा जाता है। तो एक रास्ता जो है विविधता का विलोम शब्द है। उसी प्रकार उजड्डपन का विलोम शब्द क्या होगा? उजड्डपन। यानी कि आपने देहात में देखा होगा, गांव देहात में, कि उजड्ड कहते हैं कि ये लड़का बहुत उजड्ड है। तो उजड्ड का विलोम क्या होगा? तो उजड्ड का विलोम हो जाएगा सुसंस्कृता। सुसंस्कृता यानी कि बहुत ही सभ्य बालक, बहुत ही सभ्य बालक उसे कहा जाता है। यहाँ पर सौम्य नहीं होगा। कुछ बच्चे सोचेंगे सौम्य और सरल होगा, यहाँ पर सौम्य और सरल एकदम विलोम नहीं प्रतीत होते हैं। सौम्य का मतलब होता है सुंदर, सरल का मतलब होता है सरलता का प्रतीक, यानी कि बहुत ही नम्र भाव का। यहाँ पर उजड्डपन का मतलब सुसंस्कृता से होगा, सभ्यता से होगा। अगला क्वेश्चन है, घर का जो संबंध कमरे से है वही संबंध विश्व का होगा। तो घर के अंदर आप जानते हैं बहुत सारे कमरे होते हैं, उसी प्रकार विश्व के अंदर बहुत सारे राष्ट्र होते हैं। कमरे से घर बनता है, उसी प्रकार समझ सकते हैं राष्ट्र से विश्व का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट प्रश्न है, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दिए हैं। कैमरा का जो संबंध लेंस से है, फ्लैश का वही संबंध होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि कैमरा में लेंस होता है, उसी प्रकार फ्लैश में क्या होता है? तो फ्लैश में होता है प्रकाश। तो प्रकाश आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 15 के 15 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लगे होंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिएगा और लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।